जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। देश की 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से करीब 50% लोग ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। इन्होंने जनवरी 2021 तक किसी न किसी वजह से कर्ज लिया है, चाहे फिर वह क्रेडिट कार्ड का ही क्यों न हो। हालांकि इन सब के बीच में बैंकों की दूसरी बड़ी चिंता इन लोगों से कर्ज वापसी की भी है। दरअसल कोरोना के चलते बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में बैंकों को चिंता सता रही है कि कर्ज लेने वाले लोग पैसा कैसे वापस करेंगे। वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाली बात यह भी है कि कोरोना के चलते आने वाले वक्त में करीब नए 40 करोड़ लोगों के कर्जदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनमें 18 से 33 साल के शहरी और ग्रामीण युवा शामिल होंगे। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि आने वाले वक्त में किस तेजी से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरियों का संकट और उस पर कर्ज के तले दबी हुई जिंदगी, यह बैंकों के साथ साथ उस युवा वर्ग की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है। उसके सामने भविष्य का संकट है और कर्ज वापसी का भी। इस वित्तीय मुश्किल से निपटने के लिए अब नए सिरे से वित्तीय प्रबंधन के बारे में विचार करना होगा। हमें कर्ज लेने की परिभाषा को भी बदलना होगा। जिंदगी में बचत की आदतों की ओर बढ़ना होगा, खासकर युवा वर्ग को। यही पीढ़ी कर्ज लेने में उन्मुक्त भाव जाहिर करती है और तेजी से अपने लिए नई समस्याएं खड़ी करती है। प्लास्टिक मनी और दूसरे कर्ज सहूलियतें खरीदने के लिए हैं। जाहिर है, यदि बात इनसे खुशियां खरीदने की हो तो एक या 2 बार नहीं बल्कि 10 बार सोचना चाहिए। मतलब साफ है कि कर्ज की एक सीमा खुद के लिए तय होनी चाहिए, जिससे विपरीत हालात में ये मुश्किल बनकर खड़े न हो जाएं। कोरोना ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमें अब दूरदर्शिता के साथ वित्तीय प्रबंधन पर आना होगा। कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरी पर संकट आया। यह दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें वे ही लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को व्यवस्थित रख पाए जिन्होंने दूरगामी सोच के साथ अपने वित्तीय प्रबंधन की रणनीति अपनाई, यानी कर्ज पर निर्भरता
कम और आपात समय के लिए बचत की व्यवस्था। कोरोना काल के अनुभव को देखते हुए हमें नए सिरे से अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा। संयमित खर्च और नियंत्रित वित्तीय प्रबंधन आज के वक्त में सबसे बड़ी जमा पूंजी है। ऐसे में हर युवा को कम से कम अपनी फिजूल खर्ची की आदतों से छुटकारा पाना होगा। स्टॉप।